तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अगर भिन्न का गुना और भिन्न का भाग एक ही क्वेश्चन में कंबाइंड दिया रहे तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आसान तरीका क्या है ना, हम इस वीडियो में सीखेंगे। और काफ़ी आसान तरीका से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यही क्वेश्चन नहीं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, आप उसको बड़ी आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन उससे पहले हम भिन्न का गुना सॉल्व करना सीखेंगे। भिन्न का गुना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन है 2/5। 2/5 में आपको गुना करना है 10/3 से। अब देखिए ये 2/5 क्या है, एक भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि भिन्न का रूप होता है p/q और ये जो है p/q के रूप में है। चूँकि p का जो मान है यहाँ पर 2 है और q का जो मान है यहाँ पर 5 है, तो p/q के रूप में है, तो यह क्या है, एक भिन्न है। चूँकि भिन्न का भी रूप होता है p/q। अब देखिए इस पहले भिन्न में गुना करना है दूसरे भिन्न 10/3 से। तो देखिए भिन्न का गुना करना काफ़ी आसान होता है। करना क्या होता है, इसका रूल यह होता है कि इसको कटाया जाता है। कटाते कैसे हैं? अगर ये ऊपर नीचे कट रहा है तो आप ऊपर नीचे भी कटा सकते हैं, और नहीं तो तिरछा तिरछी कटाने का नियम होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है और यहाँ पर क्या है, 3 है। तो 2 से 3 तिरछा तिरछी कटेगा तो हम कटाएंगे। अब देखिए कटाने का रूल क्या है कि अगर इस 2 से हमको 3 को कटाना है ना, तो ये 2 और 3 किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में ये दोनों संख्या मौजूद होगा ना, तभी जाकर ये संख्या आपस में कट सकता है। मान लीजिए कि हम 2 से कटाते हैं, तो 2 के पहाड़े में 2 तो है, 2 के पहाड़े में 2 है एक बार में, लेकिन 2 के पहाड़े में 3 कभी भी नहीं आएगा। यानी 2 के पहाड़े में 3 नहीं है, तो 2 से 2 कट रहा है लेकिन 3 नहीं कट रहा है। और रूल क्या होता है कि 2 और 3 ये दोनों संख्या अगर किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में है तब जाकर कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। अगर हम 3 से कटाएंगे तो 3 के पहाड़े में 3 तो है, लेकिन 3 के पहाड़े में 2 नहीं है, तो फिर भी ये नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो अब आइए इसको प्रयास करते हैं तिरछा तिरछी। यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर क्या है 10। तो क्या 5 और 10 आपस में कटेगा? हाँ कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि 5 के पहाड़ा में 5 भी है और 5 के पहाड़ा में 10 भी है। समझ रहे हैं ना? अब देखिए 5 के पहाड़ा में 5 कितने बार में है, तो 5 के पहाड़ा में 5 है एक बार में। 5 के पहाड़ा में 10 कितने बार में है, तो 5 के पहाड़ा में 10 है 2 बार में। समझ रहे हैं ना? अब देखिए यहाँ पर 3 है और ऊपर क्या है 2 है, तो 2 और 3 भी एक संख्या के पहाड़ा में दोनों संख्या नहीं, तो ये भी आपस में नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 1, तो 2 और 1 भी आपस में नहीं कटाया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 और 1 जो है 1 से कट जाएगा। क्योंकि 1 के पहाड़ा में 1 है एक बार में और 1 पहाड़ा में 2 है 2 बार में, यानी फिर यहाँ पर 2 ही होगा और यहाँ पर 1 होगा। तो 1 से कटाने का कोई भी फायदा नहीं होता है, इसीलिए हम 1 से किसी भी संख्या में डिवाइड नहीं करते हैं और ना ही किसी संख्या को कटाते हैं। तो अब ये जो है आगे नहीं कटेगा, तो नहीं कटता है तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। गुना कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए ऊपर में यहाँ पर क्या बच गया है, 2 बच गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, और गुने में यहाँ पर क्या बच गया है, कटने के बाद 2 बच गया है, तो इसको भी गुना में 2। अब देखिए बाटा में यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ पर गुना में क्या है 3 है, तो इसको लिख देंगे। अब देखिए करना क्या है, 2 का गुना करेंगे 2 में तो 2 दूनी हो जाएगा आपका 4, और 1 का गुना करेंगे 3 में तो यहाँ पर आपका होगा 3, और 4/3 इस पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं, जो कि भिन्न का भाग है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अब देखिए भिन्न का भाग करना भी काफ़ी आसान होता है। करना क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 4/7 में आपको डिवाइड करना है, भाग करना है 8/3 से। कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या है वह सीखिए। तो देखिए भिन्न का भाग करने के लिए करना क्या होता है, सबसे पहला काम, ये जो 4/7 पहला भिन्न है ना, इसको जैसे का तैसे यहाँ पर नीचे में लिख देना है। पहला भिन्न जैसे का तैसे लिखेंगे। अब देखिए भिन्न के भाग को सॉल्व करने का नियम होता है कि इस भाग को आपको गुना में कन्वर्ट करना होता है, यानी जहाँ पर है भाग का चिन्ह वहाँ पर हम करेंगे गुना। लेकिन जैसे ही भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे, भिन्न के भाग का रूल यह होता है, इस भाग के बाद वाला जो भिन्न है ये पलट जाएगा, यानी जो ऊपर 8 है ये नीचे आ जाएगा और जो नीचे 3 है ये ऊपर चला जाएगा। यानी 8/3 है तो यहाँ पर आपका 3 और बाटा में यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब देखिए ये क्या हो गया, तो ये हमारा भिन्न का गुना हो गया। 4/7 एक भिन्न, इसमें गुना करना है 3/8 एक दूसरे भिन्न से। तो भिन्न का गुना करने का रूल मैंने आपको बताया है कि इसको कटाया जाता है। कटाते कैसे हैं, अगर ऊपर नीचे कट रहा है ना तो आप ऊपर नीचे कटा सकते हैं, और नहीं तो तिरछा तिरछी कटाने का नियम होता है। तो यहाँ पर देखिए 7, यहाँ पर क्या है 3 है, तो 7 और 3 जो है ना दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में नहीं है, तो ये जो है आपस में कभी भी नहीं कटेगा।
अब देखिए दूसरे पोजीशन में क्या है, यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 8 है। तो 4 और 8 जो है ना एक संख्या के पाड़ा में है जो कि कट जाएगा। तो देखिए 4 के पाड़े में 4 है एक बार में, और 4 के पाड़े में 8 है दो बार में, यानी कट गया। अब देखिए यहाँ पर 1 है और गुना में यहाँ पर क्या है 3 है। तो 1 का गुना करेंगे इस 3 में तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 3, और यहाँ पर 7 का गुना करेंगे इस 2 में तो 7 दूनी का हो जाएगा 14, और 3/14 इस भिन्न के भाग का हमारा आंसर हो गया। अब ये है हमारा अंतिम क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें करना क्या है, भिन्न का गुना और भाग एक ही क्वेश्चन में कंबाइंड दिया गया, यानी एक ही क्वेश्चन है और इसमें गुना भी है इसमें भाग भी है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक साथ आसान तरीका क्या हुआ सीखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, गुना भी है भाग भी है। तो जब गुना और भाग एक ही क्वेश्चन में रहे तो सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुना को सॉल्व करते हैं। अब देखिए भाग को सॉल्व करते हैं तो भाग को सॉल्व करने का नियम होता है। नियम क्या होता है कि देखिए इस भाग के पहले वाला जो भी भिन्न दिया गया ना, सबसे पहले उसको जैसे का तैसे उतारेंगे। तो यहाँ पर क्या है 40/3 है, तो इसको तो हमको उतारना ही है। अब देखिए गुना है तो गुना, यहाँ पर भाग के पहले क्या है 30/7 है जो कि एक भिन्न है, तो इसको हम जैसे का तैसे यहाँ पर उतारेंगे। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, इस भाग के चिन्ह को आपको गुना में कन्वर्ट करना है, यानी जहाँ पर है भाग का चिन्ह वहाँ पर हम करेंगे गुना, और जैसे ही भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे इस भाग के बाद वाला जो भिन्न है ये पलट जाएगा, यानी जो नीचे 14 ये ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर 15 ये नीचे आ जाएगा। यानी यहाँ पर आपका 14 और बाटा में 15 हो जाएगा। देख सकते हैं 15 ऊपर था तो नीचे हो गया, और जो नीचे 14 था ये ऊपर हो गया। समझ रहे हैं ना। अब देखिए जब इतना हो गया तो ये जो है हमारा भिन्न का गुना हो गया। तो भिन्न का गुना सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। करना क्या है इसमें, इसका रूल यह होता है कि अगर ये संख्याएं ऊपर नीचे कट रहा है तो आप ऊपर नीचे भी कटा सकते हैं, और नहीं तो तिरछा तिरछी तिरछा तिरछी कटाने का नियम होता है। और इसमें नियम यह भी होता है कि आप तिरछा तिरछी कहीं से कहीं आप कटा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी इस 3 से आप 30 को भी कटा सकते हैं अगर कट रहा है तो, और इसी 3 से अगर ये 14 कट रहा है ना तो इस 14 को भी कटा सकते हैं अगर कट रहा है तो। समझ रहे हैं ना। तो चलिए कटाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर तीसरा तिरछी हम कटाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या 40, यहाँ पर क्या 7, तो क्या 40 और 7 एक साथ कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 40 और 7 जो है ना किसी भी एक संख्या के पहाड़े में नहीं है। क्यों नहीं, देखिए अगर हम इस संख्या को 7 से कटाते हैं तो 7 के पहाड़े में 7 तो है, लेकिन 7 के पहाड़े में ये 40 नहीं है तो 40 नहीं कटेगा। 7 के पहाड़े में 7 है तो 7 तो कट जाएगा, लेकिन 7 के पहाड़े में कभी भी 40 नहीं जाएगा। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी की 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छक 42, 42 हो गया, 35 हो रहा है, लेकिन 40 नहीं ना आ रहा है 7 के पहाड़ा में, तो ये जो 40 नहीं कटेगा 7 से। अब 7 कट रहा है तो एक संख्या कट रहा है, और नियम होता है कि दोनों संख्या अगर कटेगा ना तब हम कटाएंगे। समझ रहे हैं ना। अब देखिए अगर हम इसको 5 से कटाते हैं तो 5 के पहाड़ा में 8 बार में 40 है, लेकिन 5 के पहाड़े में 7 कभी भी नहीं आएगा, यानी किसी भी एक नंबर से ये दोनों संख्याएं एक साथ नहीं कटेगा। तो अब ये तो नहीं कटेगा, तो नहीं कटता है तो क्या करते हैं हम इसको छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 30, तो क्या 3 से 30 कटेगा? हाँ कटेगा। क्यों कटेगा? देखिए 3 के पहाड़े में 3 है एक बार में, और 3 के पहाड़े में 30 है, 3 दहाई के 30 10 बार में। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है 10, यहाँ पर क्या है 15, तो 10 और 15 जो है ना आपस में कट जाएगा। देखिए 10 जो है 5 के पहाड़ा में 2 बार में है, 5 दूनी के 10, और 5 के पहाड़ा में 15 भी है, 5 तिहाई के 15 3 बार में। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है 14 और यहाँ पर क्या है 7, तो 7 और 14 जो है आपस में कट जाएगा। देखिए 7 के पहाड़े में 7 है एक बार में, और 7 के पहाड़े में 14 है 2 बार में, इन्हें कट गया। अब देखिए क्या और कोई संख्या कटने वाला है? तो हमारे ख्याल से और कोई संख्या ऊपर नीचे या तिरछा तिरछी कोई भी संख्या नहीं कटेगा। तो नहीं कटता है तो हम यहाँ पर रोक देते हैं। रोकने के बाद हम इन सभी संख्याओं को आपस में गुना करते हैं। किन संख्याओं को? देखिए इस बटा के ऊपर क्या बच गया 40, इस बटा के ऊपर कटने के बाद 2 बच गया है, और इस बटा के ऊपर कटने के बाद 2 बच गया है। तो इन तीनों को आपस में गुना करेंगे। तो यहाँ पर हम नीचे में लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर 40 ये वाला, गुने में ये वाला 2, और गुने में फिर ये वाला 2। और देखिए बाटा में क्या होगा? तो बाटा में यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 बच गया है, और फिर गुने में 1 बच गया है, और फिर गुने में यहाँ पर 3 बच गया है। 3 बच गया है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, 40 का गुना करेंगे 2 में तो 40 दूनी की 80 होगा, और 80 का गुना करेंगे 2 में तो 80 दूनी की आपका 160 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 का गुना करेंगे 1 में तो 1 ही होगा, और 1 का गुना करेंगे 3 में तो 1 तिहाई आपका 3 ही होगा। यानी कहने का मतलब है कि 160/3 ये हो गया हमारा इस अंतिम क्वेश्चन का फाइनल आंसर।
तो दोस्तों देख सकते हैं कितने आसान तरीक़ा से हमारे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से अगर एक ही क्वेश्चन में भिन्न का गुना और भिन्न का भाग रहे तो आप उसको काफ़ी आसान तरीक़ा से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी जो मैथ की तैयारी है ना हमेशा चलती रहे और आपका मैथ जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाए।